आज आपको बताया जाएगा कि बेस्ट 3 टॉप 3 वेटरनरी एंटीबायोटिक इंजेक्शन। उन एंटीबायोटिक इंजेक्शनों के बिना पशुओं का इलाज असंभव है, या जितने भी जो वेटरनेरियन हैं उस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का सबसे ज़्यादा पशुओं में जो टॉप 3 एंटीबायोटिक इंजेक्शन है सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। लगभग जो बीमारियां होती हैं उन 3 एंटीबायोटिक इंजेक्शनों से ही पशुओं को कंट्रोल करते हैं। कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक है, उनके क्या काम है, कितनी डोज है, प्रेग्नेंट पशुओं को लगाना है या नहीं, कौन सी बेस्ट है, कब कैसे प्रयोग करनी है, कितनी डोज देनी चाहिए, आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से सरल भाषा में आपको बताया जाएगा। वीडियो लंबी होगी तो स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। वैसे भी ये वीडियो नए वेटरनेरियन हैं उनके लिए वरदान साबित होने वाला है। देखो, जब भी यदि पशु में कोई भी दिक्कत हो जाती है या किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, चाहे वो बैक्टीरियल हो, वायरल हो या सेकेंडरी इन्फेक्शन हो, उसको कंट्रोल करने के लिए पशुओं को एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं। एंटीबायोटिक जो भी इंजेक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ वह सिर्फ और सिर्फ वेटरनेरियन डॉक्टर की देखरेख में ही आपको ये इंजेक्शन लगवाने हैं। पशुपालक कभी भी इस तरह के इंजेक्शनों की ट्राई ना करें, क्योंकि एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन होते हैं वह बहुत ही पशुओं का डायग्नोसिस करके किस तरह की बीमारी, किस तरह की स्थिति है उसको देख करके ही ये इंजेक्शन की डोज निर्धारित की जाती है और उस स्थिति में ही इनकी डोज लगाई जाती है। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो सर्वप्रथम जो एंटीबायोटिक होती है जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जो एंटीबायोटिक सबसे पहले बनी थी वह है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है जो सबसे पहले बनाई गई थी। ये एंटीबायोटिक जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर काम करती है, जो एंटीबायोटिक है DCR स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन, यानी स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन एंटीबायोटिक हो या फोर्टिफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन एंटीबायोटिक हो, जिस तरह से आज आपको बताऊं DCR, यानी DCR इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में एक सफ़ेद क्रिस्टली पाउडर आता है जिसके अंदर आपको दिख रहा है, ये एक सफ़ेद पाउडर के रूप में आता है। इसको आप डिस्टिल वाटर के साथ घोल करके पशुओं में लगाया जाता है। लेकिन ये एंटीबायोटिक पशुओं में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली एंटीबायोटिक है, ये टॉप एंटीबायोटिक में आती है। इस एंटीबायोटिक, ये एक एंटीबायोटिक कई तरह के रोगों का एक साथ निवारण भी करती है। तो अब कौन से रोगों के अंदर इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, जिस तरह से पशुओं में मेस्टाइटिस हो गया, थनैला रोग हो गया, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। शुरुआती स्टेज में थनैला रोग में इस एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। इस एंटीबायोटिक का प्रयोग यदि टिटनस हो गया पशुओं में, यदि टिटनस में यही एक एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक जो कि पशुओं में असर करती है। पशुओं में लोकजा हो गया, बोटल जा हो गया, तो उस स्थिति में भी इस एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ अदर जो डिजीज़ हैं जिसके अंदर पशुओं में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और अदर डिजीज़ हो गई हैं, उसमें भी इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो ये एंटीबायोटिक पशुओं के लिए, वैसे भी प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ है। लेकिन ये एंटीबायोटिक यदि दूध देने वाले जब पशुओं को लगाए जाते हैं, कोई सी भी एंटीबायोटिक को पशुओं का दूध ज़रूर कम करती हैं, लेकिन 2 से 4 दिन बाद में वैसे दूध हो जाता है। जैसे यदि छोटी भेड़ बकरियों में लगाना है तो 20 लाख पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक लगा सकते हैं, और गाय भैंस में 40 लाख, और जो DCR इंजेक्शन है वह 2.5 ग्राम, मीडियम साइज़ में बड़े पशुओं में जो ये 5 ग्राम इंजेक्शन ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन पशुओं में लगाया जाता है। ये इंजेक्शन लगभग सभी तरह की बीमारी में, जिस प्रकार से पशुओं में दस्त हो रहे हैं, डायरिया की शिकायत हो गई है, कहीं पर घाव हो गए हैं, फोड़े हो गए हैं, उनको घाव को भरने के लिए भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, या कहीं शरीर पर कोई और भी दिक्कत हो गई है तो भी। लेकिन इसका एक नेगेटिव है कि ये पशु में रिएक्शन भी कर सकती है। तो इसके साथ आपको जो भी CPM इंजेक्शन या IVL इंजेक्शन आपको साथ में ज़रूर प्रयोग करना है। और इस इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी लेनी है, जो भी इंजेक्शन बताऊंगा उन सभी के बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है। वेट इंजेक्शन की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको डिटेल से और भी जानकारी मिल जाएगी। अब देखो, ये है फर्स्ट एंटीबायोटिक इंजेक्शन। ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन पशुओं के लिए सेफ रहती है। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा सेकंड जो इंजेक्शन है वेटरनरी एंटीबायोटिक इंजेक्शन, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, वह है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। देखो, इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बिना कोई भी वेटरनेरियन नहीं रह सकता। हर वेटरनेरियन के बैग में ये एनी टाइम एंटीबायोटिक इंजेक्शन रहती है। वैसे माने तो इस एंटीबायोटिक को सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली एंटीबायोटिक है। ये लगभग सभी तरह की बीमारियों में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल हो गया, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया,
प्रोटोजोआ हो गया, क्योंकि प्रोटोजोआ यदि इन्फेक्टेड यदि पशु हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक ही पशु में असर करती है। अब रोग में किसी भी तरह के यदि पशु में रोग हो गए हैं, मेस्टाइटिस हो गया तो भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, निमोनिया हो गया तो किया जाता है, या पायोमेट्रा है, मेट्राइटिस है, अदर इन्फेक्टेड है, या जब पशुओं का टेम्परेचर बढ़ गया, प्रोटोजोआ जनित रोग गया, बेबियोसिस, थिलेरियोसिस, एनाप्लाज्मोसिस, इस तरह की डिजीज़ में भी इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ यदि पशु में कहीं पर यदि जल गया और अदर यदि कोई दिक्कत हो गई है तो भी इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में किया जाता है। इसी तरह से यदि पशुओं में कहीं पर घाव हो गए या अदर यदि दिक्कत हो गई तो कहने का मतलब है कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि वेटेनरी के अंदर जितने रोग होते हैं उनमें लगभग सभी तरह के रोगों में इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग वेटेनरियन करते हैं। लेकिन इस एंटीबायोटिक को जो प्रेग्नेंट पशु हैं उनको आप न लगाएं। दूध देने वाले पशुओं के लिए भी ये दूध जलाती है, ये इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन प्रेग्नेंट पशुओं के लिए ये सेफ नहीं है। डोज इसकी जिस तरह की बीमारी है उसी के अनुरूप इसकी डोज बढ़ाई जा सकती है। बड़े पशुओं में 20 ml से लेकर के 50 ml तक इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ये एंटीबायोटिक जो नॉर्मल एंटीबायोटिक है जो कि इसके अंदर आता है, जिस प्रकार से मैंने एक 50 mg पर ml में आती है ये एंटीबायोटिक ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक आती है। इस एंटीबायोटिक को आप इंट्रामस्कुलर भी इसे का प्रयोग कर सकते हैं और इंट्रावेनस भी। 50 mg पर ml वाली को आप इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों रूट से आप इसका प्रयोग करवाया जा सकता है। जो लॉन्ग एक्टिव आती है 200 mg पर ml वो सिर्फ इंट्रामस्कुलर लगती है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। छोटे हैं उनमें यदि आप प्रयोग करवा रहे हैं, भेड़ बकरियों में तो ये जलन करती है क्योंकि ये तेलीय एंटीबायोटिक होती है। देखो जहाँ तक हो सकता है रही बात इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो आप जाकर के देख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में आपको बताया कि एंटीबायोटिक बहुत ही अच्छी है और इस एंटीबायोटिक के बिना इलाज भी असंभव है और लगभग वेटेरिनरियन इसका प्रयोग भी करते हैं। अब देखो थर्ड एंटीबायोटिक है, उस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का भी सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक होती है वह ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरियों पर ये काम करती है, वो उसको मारने का काम करती है। इसी तरह से आती है एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक, जो आपको दिख रहा है एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक, जिस प्रकार से ये है एंड्रोफ्लोक्सासिन। ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव होती है। लेकिन ये जितनी जो मैंने एंटीबायोटिक बताई है ये एंटीबायोटिक भी उतना ही काम करती है जितना ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन काम करती है। उन सभी रोगों में यही एंटीबायोटिक काम करती है। लेकिन इस एंटीबायोटिक के एक साइड इफेक्ट हैं कि एक जो पशु भूख खाली पेट रहते हैं या कई दिनों से यदि बीमार हैं, छोटे बछड़े हैं, तो उनमें आप इस एंटीबायोटिक का प्रयोग कम करें या सावधानीपूर्वक करें। और जितने भी जो रोग ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन कवर करती है उतने ही रोग ये एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक भी पशुओं में उतना ही कवर करती है। ये भी जैसे प्रेग्नेंट पशुओं के लिए भी ये भी ज़्यादा सेफ नहीं है। तो आप जो नॉर्मल एंटीबायोटिक है लॉन्ग एक्टिव है वो तो लगाई जाती हैं, लेकिन इस तरह की एंटीबायोटिक को आप प्रेग्नेंट पशुओं के लिए आप प्रयोग न करें। ज़्यादा डोज आप इसकी न दें। इसकी डोज भी लार्ज एनिमल्स में 20 ml इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है और छोटे हैं तो 2 से 3 ml इंट्रामस्कुलर काम उतना ही करती है जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन करती है। 3 एंटीबायोटिक होती हैं, एक पेनिसिलिन ग्रुप, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, एंड्रोफ्लोक्सासिन। ये तीनों एंटीबायोटिक वेटेरिनरी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती हैं। इन एंटीबायोटिक की टेबलेट हो, चाहे ऑक्सी की या एंड्रो की या इनके इंजेक्शन हो, बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। ये एंटीबायोटिक जैसे बछड़ों, छोटे भेड़ बकरी हैं, नाक से नज़ला हो रहा है तो उनमें भी ये काम करती है। इसी तरह से मेस्टाइटिस है, अदर जो डिजीज़ हो गई हैं उनमें भी ये काम करती है, निमोनिया में काम करती है, और साथ में मेट्राइटिस, पायोमेट्रा, गर्भाशय में इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बैक्टीरियल जितनी भी डिजीज़ हैं उनमें, वायरल इन्फेक्टेड यदि पशु में हो जाए उनमें सभी में ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन पशुओं में काम करते हैं। देखो जितना हो सकता है मैंने आपको ये बताया। यदि पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक जहाँ पर काम नहीं कर रही है तो वहाँ पर आप एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक लगा करके पशुओं को ठीक करवा सकते हैं। देखो जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको सही जानकारी दी है, तो ये वीडियो जितना हो सकता है वेटेरिनरियन है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे ही समय समय पर मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।